बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चलने वाले हैं सिंध म्यूज़ियम पे, जो कि लोकेटेड है हैदराबाद सिंध में। बहुत ज़्यादा मशहूर है हैदराबाद सिंध के अंदर। चलिए चल के देखते हैं इस म्यूज़ियम की खूबसूरती, और फिर जो ये म्यूज़ियम है ये रिच स्टोरी और फिर कल्चर का एक बेहतरीन शोकेस है। चलिए चल के देखते हैं इसकी खूबसूरती को और फिर इसके इंटरेस्टिंग एक्सिबिट्स को। अगर आप लोग यहाँ से पहले विज़िट करके आएँ, यहाँ से पहले होके आएँ, तो फिर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कीजिए, कमेंट में शेयर। या फिर नहीं होके आए तो फिर हमारे इस वीडियो में एंड तक रहिए। हम लोग इस वीडियो में पूरा इसका विज़िट करेंगे और फिर उसके साथ साथ इसकी हिस्टोरी के बारे में बात करेंगे, इसकी एड्रेस के बारे में बात करेंगे। तो फिर चलिए चल के आगे वहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ से रास्ता जा रहा है इस पुल के नीचे से। आगे चल के मैं आप लोगों को पूरा एड्रेस के बारे में बताऊंगा, पूरा गाइड करूंगा कंप्लीट। आज थोड़ी गर्मी भी थी, थोड़ी धूप भी थी, फिर भी हम निकल पड़े आगे की तरफ। इसके बाहर इंडस होटल भी लोकेटेड है, बहुत मशहूर है हैदराबाद के अंदर इंडस होटल। हम अभी पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा सा आगे अभी हम पहुंच चुके हैं। तो हम सिंध म्यूजियम पर पहुंच चुके हैं। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें, 1971 में ये एस्टेब्लिश किया था। और फिर इसकी एड्रेस की बात करें तो कासमाबाद रानी पार्क के, जो रानी पार्क की साइड में ये बिल्कुल एस्टेब्लिश किया गया है। कासमाबाद सिंध हैदराबाद में ये एस्टेब्लिश किया गया है। एंशिएंट सिविलाइजेशन कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने का एम रखता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे इसका विजिट करते हैं, आगे इसका पूरा व्यू करते हैं। इस वीडियो में हमारे एंड तक साथ रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कंप्लीट इसका व्यू करवाने वाला हूँ, कंप्लीट इसका विजिट करवाने वाला हूँ। तो फिर चलिए आगे चलते हैं। इस म्यूज़ियम का ये बाहर से रोड की तरफ से ये लुक के, ये बाहर से इसका पूरा व्यू है। ये कुछ इस तरीके से कुछ बनाया गया है बाहर से। ये दो गेट्स लगी गई हैं, बड़ी बड़ी दो गेट्स हैं। अभी हम आगे जाएंगे, आगे टिकट लेंगे। टिकट भी इसकी बहुत ज़्यादा ही कम है, आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इतनी ज़्यादा इसकी टिकट कम रखी गई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, टिकट कितनी है? एक दे दें। हमने टिकट ले ली। अब ये अंदर की तरफ से ये इसका व्यू है। अंदर अब जब आप गेट एंटर करेंगे ना, ये अंदर की तरफ से दो बड़ी गेट लगी हुई हैं। अंदर की तरफ से सामने ये सिंध म्यूज़ियम है, और फिर ये इसका अंदर का इंटरफेस है। अंदर का ये सामने इसके शॉप बना हुआ है। ये सामने कपड़ों का, जो सिंधी कपड़े होते हैं उनके, सिंध की यादगिरियों के लिए ये इसका पूरा अंदर से फेस है इसका पूरा। अब हम चलेंगे सबसे पहले इस शॉप पर, क्योंकि ये सबसे पहले बाहर बनाया गया है। इसी के लिए पहले हम इसका टूर करेंगे, इसको देखेंगे यहाँ पर क्या क्या रखा गया है। यहाँ पर हर सिंध से रिलेटेड हर वो कपड़ा मिलेगा आप लोगों को, हर डिज़ाइन जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो अपने हाथों से डिज़ाइन करते थे, जो अपने हाथों से बनाते थे। यहाँ पर हर वो कपड़े रखे गए हैं, जैसे कि सिंधी टोपी हो गए, अजरक की ड्रेसेस हो गई, या फिर जो गर्ल्स या फिर छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं, या फिर जो पर्स होती हैं, पर्स पर हाथों का काम किया गया होता है, हाथों से वर्क किया गया होता है, वो यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों को। हर वो सिंध से रिलेटेड जो भी सिंधी पहले ज़माने में सिंधी लोग कपड़े पहनते थे, वही कपड़े यहाँ पर आप लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से हम सीधा अंदर आ रहे हैं। ये बाहर से इसका व्यू है, ये इसका गेट रखा पड़ा है, ये बाहर से इसका गेट है। अभी हम अंदर जा रहे हैं। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो फिर यहाँ पर आप लोगों अंदर इंटर होंगे, तो फिर यहाँ पर आप लोगों के वेलकम के लिए यहाँ पर कुछ जिन्होंने मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, आपके वेलकम के लिए मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। ये दूल शेर शनैया के साथ। उसके बाद ये इसका अंदर का इंटरव्यू है। जैसे ही आप ये गेट इंटर करेंगे, उसके बाद ये इसका अंदर का इंटरव्यू है। ये आप लोगों को वेलकम करते हुए नज़र आएंगे। उसके बाद सीधा जाएंगे
सीधा चलने के बाद आप लोग इधर ये पूरा इंटरफेस देखकर फिर आप लोगों ने यहाँ से लेफ़्ट हैंड आप लोगों ने जाना है। जैसे आप लोग ये यहाँ पर लेफ़्ट हैंड जाएंगे, जहाँ पर अभी मैं जा रहा हूँ, लेफ़्ट हैंड जाएंगे तो फिर यहाँ से आपका सिंध म्यूज़ियम स्टार्ट होना शुरू हो गया। जी बिल्कुल, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है सिंध म्यूज़ियम की। ये यहाँ पर हमारे जो सिंध से रिलेटेड हैं, जो भी चीज़ें वो यहाँ पर उनकी इन्होंने पिक्चर लगाई हुई हैं आर्ट करके पेंटिंग करके जो पेंटिंग होती है ना, पेंटिंग करके उसके साथ यहाँ पर इन्होंने लगाए हुए हैं उनको यादगिरी करने के लिए। उसके बाद ये सिंधी घर बनाया गया है। यहाँ पर कुछ फीमेल्स बैठी हैं जो पिलो पर ठप्पे वगैरह लगा रही हैं, पिलो पर डिज़ाइन कर रही हैं, कपड़ों पर डिज़ाइन कर रही हैं, कपड़ों को पर्थ वगैरह कर रही हैं। ये उनकी मूर्तियाँ लगाई गई हैं माशाल्लाह। सबसे पहले जब मैं यहाँ पर आया बाहर से तो फिर मैं डर गया था। मैंने सोचा कि यहाँ पर कोई फीमेल्स बैठी हुई हैं, ये क्या कर रही हैं यहाँ पर। सच्ची बोलूँ ना, मैं डर गया था। ये उनके यहाँ पर जैसे ओल्ड ज़माने में हमारे जो बड़े थे उनके ज़माने में घर होते थे, बिल्कुल ऐसे ही होते थे, बिल्कुल इसी तरीके से होते थे, बिल्कुल यही कल्चर्स होते थे, इनको ही फॉलो करते थे बिल्कुल। उसके बाद हम थोड़ा आगे आते हैं। यहाँ पर दो सिंधी हैं फिर से, उनको शॉप पे एक अपना जो टोपीस होती हैं सिंधी टोपी एक सेलिंग कर रहा है और फिर एक परचेज़ कर रहा है। यहाँ पर माशाल्लाह कितना बेहतरीन लग रहे हैं, कितने ये अजीब और फिर अनोखे लग रहे हैं। ये देखिए ना, कार्टून की तरह बिल्कुल, जैसे हमारे सिंधी लोग पहले ज़िंदगी अपनी बसर कर गए, बिल्कुल उन्हीं स्टाइल में, बिल्कुल उन्हीं अंदाज में। यहाँ पर रस्सी है, यहाँ पर अंदर जाना मना है। ये इनका बाहर से दिया हुआ है टाइटल और फिर अंदर वही शॉप है टोपीस का। फिर ये यहाँ पर आ गए हम। ये भाई साहब यहाँ पर अपने हाथों से टोपीस वगैरह बना रहे हैं अपने हाथों से। वो जो सुई होती है, धागा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ये टोपीस वगैरह बना रहे हैं। ये यहाँ पर घर बनाया गया है, इतनी मेहनत से इन लोगों ने यहाँ पर घर बनाया है। दो फीमेल्स बैठी हैं, वो सिंधी में बोलते हैं रिली बना रही हैं। दो फीमेल्स बैठी हैं, पूरा A to Z इन्होंने घर बनाया हुआ है। जो पहले सिंधी लोगों के जो पहले घर होते थे, जो सामान होते थे उनके, बिल्कुल उसी तरीके से सिंपल तरीके से जो घर होते थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर दो फीमेल बैठी हैं, सिंधी में जिसको रिली बोलते हैं, वो रिली यहाँ पर बना रही हैं अपने हाथों से, अपने हाथों के साथ साथ। ये लस्सी दूध के सामान और फिर आग चल रही है। यहाँ पर कुछ पक रहा है। या किचन है, इनकी किचन देखिए कितनी सिंपल है। पहले ज़माने में किचन कैसी हुआ करते थे। उसके बाद ये आर्ट का एरिया है। अब तो टाइल्स मार्बल आ गई हैं, टाइल मार्बल कलर्स आ गए हैं, प्लास्टिक सीटें आ गई हैं जो हम दीवार पर लगाते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में लोग जो थे वो अपने हाथों से डिज़ाइन बनाते थे दीवारों के लिए, दीवारों को सजाने के लिए अपने हाथों से इतनी मेहनत करके, एक छोटी चीज़ पर काम करके, अपने हाथों से मेहनत करके डिज़ाइंस बनाते थे दीवारों के लिए। ये देखिए अब तो बहुत आसानी हो गई है, टाइल्स आ गई हैं, कलर्स आ गए हैं, प्लास्टिक की शीटें आ गई हैं दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन पहले वाले जो लोग थे इतनी मेहनत करके दीवारों को सजाते थे। ये देखिए ये दीवारें हैं, ये उन्होंने ठप्पा बनाया हुआ है अपने दीवारों के लिए, दीवारों को सजाने के लिए इतनी मेहनत करके अपने हाथों से लोग बनाते थे। ये गोल्ड शॉप पे यहाँ पर हस्बैंड वाइफ, मेरे ख्याल से हस्बैंड वाइफ हैं, यहाँ से परचेजिंग करने आए हैं। फीमेल जो है अपने लिए सेट पसंद करी, वो वहाँ पर भाई साहब बना रहा है गोल्ड को।
यहाँ पर गोल्ड रखा गया है सामान, बिल्कुल इसी तरीके से पहले शॉप्स हुआ करते थे। ये देखिए भाई साहब बना रहे हैं गोल्ड को, इसके ये सामान पड़े हुए हैं और फिर यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है, पीछे से मिरर लगा हुआ है। यहाँ पर जो परचेजिंग करने आए हैं हस्बैंड वाइफ वो बैठे हुए हैं। बिल्कुल देखिए कितने सिंपल तरीके से पहले के ज़माने में जो गोल्ड सेलर थे उनके शॉप्स हुआ करते थे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अमेजिंग फील हो रहा है, कितना नेचुरली फील हो रहा है। पता नहीं क्या क्या आगे रखा गया है, आप लोगों को यकीन भी नहीं होगा। ऐसी चीज़ें इस म्यूज़ियम में रखी गई हैं, ऐसी चीज़ें इस म्यूज़ियम में आप लोगों को मिल रही है। हर वो चीज़ मिल रही है, चाहे वो स्टोरी से हो, चाहे वो सिंधी कल्चरल से हो। ये यहाँ पर चुनरी बना रहे हैं, चुनरी को ठप्पा लगा रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको कलर दे रहे हैं। ये यहाँ पर 3-4 बैठे हुए हैं अपने काम में अपने में मसरूफ़ हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये भाई साहब ठप्पा लगा रहा है, ये भाई साहब कलर दे रहा है पीछे वाला। ये बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से कितना अच्छा फील हो रहा है। ये भाई साहब ऊपर बैठा हुआ है, कलर को गर्म कर रहा है, कपड़ों को कलर दे रहा है जो चुनरी के होते हैं। नीचे से इसके आग जल रही है, गरम हो रहा है पानी, कलर गरम हो रहा है। अब जो पहले ज़माने में चप्पल शूज़ पहनते थे, जूते वगैरह पहनते थे, ये देखिए अपने हाथों से बनाते थे। आज के दौर में भी बनाते हैं, लेकिन पहले वाले जो थे वो आज के वालों से बहुत ज़्यादा माहिर थे। चमड़ा यूज़ करते थे, पता नहीं क्या क्या यूज़ करते थे, पता नहीं कैसी डिज़ाइंस थी। ये कोई यहाँ पर इन्होंने अपने सैंपल्स रखे हुए हैं। ये देखिए जो पहले ज़माने में जो अपने हाथों का इस्तेमाल करके शूज़ बनाते थे। अब तो इनोवेशंस आ गई, अब तो बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है, मशीनरीज आ गई हैं, बहुत ज़्यादा अभी तो तब्दीली हो गई है। लेकिन पहले वाले ज़माने को देखिए कैसे लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, एक चीज़ पर अपने हाथों से मेहनत कर रहे हैं, एक चीज़ पर इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सच्चाई से काम कर रहे हैं। ये देखिए ये कंप्लीट पूरा ये शूज़ का शॉप से इन्होंने अपनी मेहनत करके यहाँ पर बनाया हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। यकीन मानिए इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। इतनी ज़्यादा चीज़ें आगे मैं आप लोगों को हर वो चीज़ दिखाऊंगा जो इस म्यूज़ियम में अवेलेबल है। आप लोग एंड तक रहिएगा, इतना मज़ा आने वाला है आप लोगों को आगे। इतनी पता नहीं कौन सी पता नहीं क्या क्या रखा गया है, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था। यकीन मानिए मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था। वो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, सिंध से रिलेटेड, स्टोरी से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड। ये घर देखिए कितनी से रियलिटी शो रही है। काश मैं भी पहले वाले दौर में पैदा हुआ होता। इसका कोई महल, कोई बंगला, कोई कुछ भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये देखिए कितनी इनकी खूबसूरती है, कितनी इनकी रियलिटी शो रही है यहाँ से, कितने अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर। वो पीछे बच्ची खेल रही है। देखिए ये कितने, पता नहीं, अब मैं तो कहता हूँ काश मैं पहले वाले दौर में पैदा हुआ होता। ये देखिए लाइट देखिए इनके ये देखिए घर देखिए, ट्रीज़ देखिए, ये इनकी खट देखिए जिसको सिंधी में खट बोलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा फील हो रहा है ना, कितनी रियलिटी को देखिए, रियलिटी कितनी शो रही है। वो पीछे खेल रही है बच्ची, कितना अच्छा फील हो रहा है। इनकी ड्रेसिंग देख के, इनके खाने पीने, उठने बैठने, हर चीज़ कितना मज़ा दे रही है। ये देखिए, और फिर इनकी इतनी मेहनत, इनकी इतनी रियलिटी, इतनी दिल से सच्चाई से काम करना है, मेरे दिल को छू गई। और फिर आगे मैं जब आगे गया ना तो फिर मैं तो खो गया। मैंने बोला पहले मैं कहाँ था, पहले मैं यहाँ पर क्यों नहीं आया था, पहले मैंने यहाँ पर क्यों नहीं विज़िट क्यों नहीं किया था। यहाँ पर हर वो चीज़ पड़ी है, कैसे इन्होंने यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन किया है, यहाँ पर ऐसे स्टोरी की चीज़ें रखी हैं, ऐसे। मुझे तो बहुत ही, मैं आप लोगों को अभी कैसे समझाऊँ, 1-2 वर्ड में मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ। ये देखिए जिसको सिंधी में बोलते हैं वाढा। ये वाढा जो है, ये जो वुड है, वुड से काम करते थे, वुड से फर्नीचर डिज़ाइन करते थे। हर चीज़ वुड से बनती थी पहले वाले ज़माने में। कोई कुछ नहीं था, कोई कुछ नहीं बनता था विथआउट वुड के अलावा। कोई भी अगर आप लोगों को चीज़ चाहिए किसी भी फैसिलिटी के लिए तो फिर वो आप लोगों को वुड के थ्रू प्रोवाइड की जाती थी। ये देखिए कितनी इनकी मेहनत है, कितनी इनकी सच्चाई, कितनी इनकी लगन। ये देखिए वुड से ये यहाँ पर बना रहे हैं, ऐसे समझिए ये वुड कार्ट है, वुड कार्ट। अगर हम इसे बोल रहे हैं तो इसे वुड कार्ट आप लोग बोल सकते हैं। ये फिर से ये देखिए गोल्ड मेकर, गोल्ड सेलर,
मुझे ये इतना पसंद आ गया, यहाँ पर इनको देख के इतना पसंद आ गया, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और फिर जब मैं आगे आगे चलता गया ना, मुझे इतनी खुशी होती गई, अपने बुज़ुर्ग जो है ना वो याद आते गए। मैंने सोचा वाह, कैसे ये अपनी ज़िंदगी को बसर कर चुके हैं, कैसे ये आप लोग अपनी ज़िंदगी को गुजार चुके हैं। ये अजरक यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है, ये अजरक का स्टोर है। अजरक को कलर दिए जाते थे, अजरक की डिज़ाइन की जाती थी। अजरक जो हमारा सिंधी कल्चर है, आप लोगों को पता होगा, ये सिंध का कल्चर है अजरक। अजरक के अलावा ये सिंध की निशानी है अजरक। ये देखिए, इसको यहाँ पर ये कलर दे रहा है, ये नीचे आग चल रही है, ऐसे डिज़ाइन करके रखा हुआ है इन्होंने। कलर, ठप्पा लगाना, जो ठप्पा डिज़ाइन को बोलते हैं सिंधी में, ठप्पा, स्टैम्प भी आप लोग बोल सकते हैं। ये देखिए, ये अजरक का काम हो रहा है यहाँ पर। ये मिट्टी से डिज़ाइन करके, मिट्टी से बना के उनको कलर्स दे रहे हैं। जैसे जो हम घरों में यूज़ करते हैं, बर्तन वगैरह, बर्तन हो गया, कुछ भी हो गया, जो मिट्टी से बनता था, वो यहाँ पर मिट्टी से ये बना रहे हैं, उसे कलर्स दे रहे हैं, उनको प्रिंट कर रहे हैं। ये देखिए, कितना अच्छा फील हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि पहले वाले ज़माने में इतनी सच्चाई थी, इतने सच्चे लोग थे, इतने मेहनती लोग थे। आजकल के लोग तो यहाँ से उठ के वहाँ पर बैठ नहीं सकते, यहाँ से कोई चीज़ उठाकर वहाँ पर नहीं रखते। लेकिन पहले वाले दौर में देखिए, कितनी ज़्यादा अनलिमिटेड, ऑनेस्टली, कितना अच्छे दिल से काम करते थे। कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। कमेंट करते जाएं, देखते जाएं, कमेंट करते जाएं, कैसे आप लोगों को लग रहे हैं। कितनी ताज़गी हो गई अपने बुज़ुर्गों की, अपने बुज़ुर्ग याद आ गए जो पहले ऐसे ही ज़िंदगी गुजारा करते थे। हमारे बुज़ुर्ग जो थे ना, बिल्कुल। ये भाई साहब अपने हाथों से कपड़ा बना रहे हैं। आजकल मशीनरीज आ गई हैं, ये देखिए अपने हाथों से कपड़ा बना रहे हैं, इतनी मेहनत करके। ये देखिए, इनकी स्टोरी का एक फ़ोटो भी लगाया गया है। या ये देखिए, इन्होंने शुरुआत की थी अपने हाथों से कपड़ा बनाने का। उनकी यहाँ पर पिक्चर लगाई गई है उनको याद करने के लिए। ये देखिए, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनको कलर दे रहे हैं, उनको डिज़ाइन कर रहे हैं। कपड़े की डिज़ाइन हाथों पर बना रहे हैं, हाथों पर। आजकल मशीनरीज डिज़ाइन बनाती है ना, ये हाथों पर कपड़े की डिज़ाइन बना रहे हैं, हाथों से। इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पर विज़िट करने के लिए। आज संडे का दिन है, लेकिन इतने लोग आए हुए हैं। मैं आप लोगों को कैमरा में शो नहीं करता क्योंकि ये सही नहीं है। बहुत लोग आए हुए हैं। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर आइएगा, यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे चल के देखते हैं। ये हमने पोर्शन देख लिया। ये यहाँ पर लोहार वाले हैं, लोहार भाई साहब, ये अपने हाथों से आयरन को डिज़ाइन करते थे, आयरन को, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक स्मिथ। जी बिल्कुल, हम ब्लैक स्मिथ इसको बोलते हैं। लोहार को हम ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, आयरन का काम करते हैं। आयरन से बर्तन वगैरह बनाते हैं। जो चीज़ें बनती हैं आयरन से, लोहे से जो चीज़ें। अभी इनोवेशंस आ गई हैं, अभी तब्दीलियाँ आ गई है। यहाँ पर देख के कितनी खुशी हो रही है। आप लोगों को भी उतनी खुशी हो रही होगी जितनी मुझे हो रही है।
क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हाथों से काम करते थे, अब कितनी चेंजिंग आ गई है, मशीनरीज आ गई हैं। यहाँ पर फीमेलें जो अपने हाथों से जो रोटी रखने के लिए, मील रख लेने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो बनाए जाते थे ना, जिसको हम पिंडी बोलते हैं, छब्बी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या सिंधी में पता नहीं कौन कौन से नाम बोलते हैं, ये वो चीज़ें यहाँ पर बनाई जा रही हैं अपने हाथों से। ये देखिए जिन पर हम मील रखते हैं वही चीज़ें यहाँ पर बनाई जा रही हैं। कितना अच्छा फील हो रहा है, कितनी अमेजिंग, कितनी रियलिटी शो रही है। पहले वाला जो पीरियड था उसकी, ये इनका टाइटल यहाँ पर लगाया गया है। ये भाई साहब भी वही अपने हाथों से अपने बर्तन बना रहे हैं। वो भाई साहब पीछे बैठे हुए हैं, उनको आग में पकाया जाता था। पहले हाथों से डिज़ाइन करके मिट्टी से बना के फिर उनको आग में जलाया जाता था ताकि वो मज़बूत हो जाएं और फिर अच्छे हो जाएं, ताकि हम उनका इस्तेमाल कर सकें। उनके हिसाब से इनको यहाँ पर अपने हाथों से बनाकर मिट्टी से, वो भी मिट्टी से, आजकल तो पता नहीं प्लास्टिक से, पता नहीं किस किस से चीज़ों से पीछे मोना दड़ो लगा हुआ है। अपने आजकल इनोवेशंस आ गई हैं, आप लोगों को पता है। लेकिन ये देखिए, ये अपने हाथों से इतनी मेहनत करके एक एक चीज़ को अपने हाथों से बनाते थे। अब तो आप लोग मशीन में डालोगे तो फिर तैयार होकर सेकंड्स में आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये देखिए कितनी मेहनत करते हैं, बिना लाइट के अपने हाथ पाँव से काम चलाते थे। जो अमीर लोग होते थे पहले के दौर में, वो इसका इस्तेमाल करते थे, इससे ड्रिंकिंग करते थे, जिसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा। इनका इस्तेमाल करते थे, इनको ड्रिंकिंग के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। ये पोर्शन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, अब दूसरा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर तारीखें लिखी हुई है। अब हम वहाँ पर चलेंगे। ये दूसरा पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर रखी गई हैं मेमोरीज़। जी बिल्कुल, यहाँ पर मेमोरीज़ रखी गई हैं, यहाँ पर यादें रखी गई हैं। जो हमारे पहले वाले दौर में जो चीज़ें थी, जिस तरीके की थी, वो बिल्कुल वही यहाँ पर यादगिरी हैं। यहाँ पर मेमोरीज़ रखी गई हैं। यहाँ पर कुरान पाक रखा गया है, जिस दौर में जो कुरान पाक था, जिस तरीक़ों में, जिस ये देखिए उनके नाम भी लिखे गए हैं, तारीख भी लिखी गई है। पूरा यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर लिख के रखा गया है। जिस दौर में जो कुरान पाक थे वो यहाँ पर रखे गए हैं। उसके बाद जिस दौर में जो पैसे थे, ये देखिए सिक्के, कोयन, जो कोयन्स थे, ये देखिए आयरन के बने होते थे, चांदी के बने होते थे, गोल्ड के बने होते थे। जिस दौर, जिस पीरियड, जिस पीरियड में जो सिक्के हुआ करते थे, वो यहाँ पर इन्होंने पूरे रखे हुए हैं। जिस दौर में जिस बादशाह को, जिस डाकुओं को जो हथियार होते थे, वेपन्स होते थे, वो यहाँ पर रखे गए हैं। ये देखिए यहाँ पर इतने पूरा म्यूज़ियम में इन्होंने यहाँ पर सजा कर रखा हुआ है म्यूज़ियम को। यहाँ पर हर तारीख की चीज़ रखी गई है, उनके नाम लिख के रखे गए हैं। ये इस बादशाह के दौर में थी, ये इस बादशाह के दौर में थी। और फिर जो पहले वाले दौर में जो बादशाह होते थे, जो अमीर होते थे, वो इस तरीके की अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। उनका घर कुछ इस तरीके के होता था, उनके घर में ऐसे होते थे। आजकल के दौर में बेड आ गए हैं, ये वो एसी वगैरह, लेकिन पहले वाले दौर में जो अमीर होते थे उनका ऐसे ही घर होता था, ऐसे वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। जो अमीर होते थे, गरीब नहीं अमीर, ऐसे उनके पास 3-4 काम के लिए कोई रखी गई होती थी फीमेल्स, और फिर ऐसे उनके घर होते थे, ऐसे सजावट होती थी उनके घर की। ये देखिए ये अमीर हैं। ये पहले वाले दौर में जो अमीर होते थे ना, उनके घर में ऐसे ही बिल्कुल सजावट हुआ करती थी, उनके बिल्कुल ऐसे ही घर हुआ करते थे। जो गरीब थे उनके थोड़ी लो होते थे, जो अमीर थे उनका ऐसे ही घर हुआ करते थे, पक्के। ये समझो ये पक्का है, ये पक्का घर है। जो पहले मैंने आप लोगों को दिखाए वो कच्चे थे, ये समझो पक्का है, ये अमीर शोर है। यहाँ से आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा इनकी रियलिटी अमीर शोर हैं। ये सिक्के रखे गए हैं पूरे यहाँ पर, पता नहीं कौन कौन से सिक्के, मैंने तो ज़िंदगी में नहीं देखे। मैंने तो क्या, हमारे इस टाइम पे जो बड़े हैं उन्होंने भी नहीं देखे होंगे।
इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आगे पता नहीं क्या क्या रखा गया है। ये देखिए जो जो वेपन्स हथियार इस्तेमाल हुआ करते थे हमारे बड़ों के दौर में, वो यहाँ पर रखे गए। ये यहाँ पर तारीख लिखी गई है। तो हमारे जो बड़ों के दौर में लड़ाइयाँ होती थी वो इनके इस्तेमाल से होती थी। यही वेपन्स हैं, बड़े बड़े वेपन्स हैं जो यहाँ पर रखे गए। इनके थ्रू लड़ाइयाँ होती थी, जंगी होती थी ना, झगड़े होते थे, एक दूसरे की बातों को नहीं समझते थे। ये देखिए ये वेपन्स हुआ करते थे। ऐसे उनका नक्शा बनाते थे कि हम इनको यहाँ से बम मारेंगे, यहाँ से मारेंगे। ऐसे पहले उनका नक्शा बनाते थे उनके घरों का, फिर उन पर हमला किया जाता था। ऐसे ही डायरेक्ट हमला नहीं किया जाता था, पहले उनका पूरा रिकॉर्ड निकाला जाता था उसके बाद। तो फिर ये था। अब ये थर्ड पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। थर्ड पोर्शन यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। ये हम फर्स्ट भी विज़िट करके आए, सेकंड भी करके आए, ये थर्ड है। ये यहाँ पर रखे गए इनके जो हाथों के बने हुए जो जीतते थे जो पहलवान हुआ करते थे, जो चीज़ें वो जीते थे वो यही जीते थे। उनको ये क्या दिए जाते थे, गिफ्ट्स दिए जाते थे। जो पहलवान हुआ करते थे, ये जो रानी जो बड़ी बड़ी होती थी उनके ये गहने, ज्वेलरीज, सिल्वर ज्वेलरीज या फिर पायल हो गई, ये इस तरीके के वो पहनते थे। ये देखिए कितने अजीब फील हो रहे हैं। ये वो पहनते थे, पायल हो गई या फिर नेकलेस हो गए। ये देखिए यहाँ पर पायल है, लोहे की, आयरन की बनी हुई है पायल। कितना अजीब फील हो रहा है। ये देखिए कितनी ये मजबूत हैं, इतनी बड़ी बड़ी, इतना इनमें लोह, इतने वजनी, इतने भारी। ये देखिए कितना भारी है, कितना भारी लग रहा है। ये अपने पाँव में पहनती थी। कितना अजीब फील हो रहा है यार, इतना भारी ये अपने पाँव में कैसे पहन लेते थे। ये इनके नाक में पहनने के लिए, ये देखिए इतने बड़े बड़े अपने नाक में पहनकर घूमते फिरते थे। इनके नाक में कुछ भी नहीं होता था। देखिए ना कितने बड़े बड़े हैं इनके नाक में पहनने के लिए। ये एक अमीरजादी की ड्रेस है, अमीरजादी का घर है, उसके पिल्लो पड़े हुए हैं, उसकी पूरी सजावट है। ये अमीरजादी को इस तरीके से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारती थी। ये फिर अपने हाथों में जो पहनते थे, इतने बड़े बड़े, इतने इनके हाथ इनके फुल हो जाते थे इतने। ये देखिए ना कितने ये बड़े बड़े पहनते हैं, कितने यार। आजकल के दौर में तो एक स्मार्ट वॉच भी नहीं पहनते लोग। ये देखिए ये इनकी ब्यूटी है, इसकी इनकी ब्यूटी माना जाता है। ये इनकी खूबसूरती है इन फीमेल्स की, इनका ऐसे समझ लें हुस्न है, हुस्न। ये देखिए इनके हुस्न को इनहेंस करता है, बूस्ट करता है ये सामान, गहने, ज्वेलरीज जो भी आ गया। ये फिर से घर है, ये फिर से घर है। ये माँ बेटी बैठे हुए हैं, अपने काम कर रहे हैं, पायल बना रहे हैं, पायल पहन रहे हैं। ये इनका घर है, स्मार्ट, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा। ये देखिए अपनी बेटी को पहना रही है या खुद पहन रही है। इन दोनों चीज़ों में से ये एक होगा। ये रिली, जिसको सिंधी में रिली बोलते हैं, हमारे पहले वाले दौर में बिल्कुल यही डिज़ाइन थी, यही डिज़ाइन इनके इस्तेमाल किया जाता था, यही डिज़ाइंस थी। ये देखिए कितना अच्छा फील हो रहा है देखकर, और फिर अजीब भी फील हो रहा है। और फिर आजकल के इनोवेशंस देखकर ये इनमें से और फिर उनमें थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है। ये चुनरी यहाँ पर इन्होंने रखी हुई हैं, जो डिज़ाइन इस्तेमाल होती थी चुनरी में, जो पगड़ी पहनते थे हमारे वाले पहले वाले दौर में, इस तरीके की पहनते थे पगड़ी, जो अपने माथे पर पहनते हैं। आजकल के दौर में तो टोपियाँ आ गई हैं, हेट आ गई है, पता नहीं कौन कौन सी। ये देखिए ये पगड़ी पहनते थे इतनी बड़ी, इस स्टाइल की। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, झूला बोले आप लोग। ये भी अमीरों के घर में हुआ करते थे, बड़े बड़े अमीर जो थे ना उनके घर में ये झूला हुआ करते थे। इन पर वो झूलते थे। अभी हम आगे थोड़ा अंदर, अभी हम जैसे जैसे अंदर आते जाएंगे, यहाँ से इनकी स्टोरियाँ यहाँ पर ये शुरू होते जाएंगे। ये जो अरब थे, अरबों के पीरियड में जो थे, ये वो यहाँ पर इन्होंने अब सामान रखे हुए हैं हिफाजत के साथ साथ। जो अरब थे ना, अरबों का जो पीरियड था, ये उनके पीरियड में ये यहाँ पर रखे गए। ये जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, अपने हाथों से दीवारों को सजाते थे, पत्थरों को अपने हाथों से डिज़ाइन देते थे। ये देखिए
आयरन के, सिल्वर के, पत्थर के ये सामान यहाँ पर रखे गए हैं। जो जो इस्तेमाल हुआ करते थे पहले वाले दौर में, जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुआ करती थी बिल्कुल इसी तरीक़ों की इस्तेमाल हुआ करती थी। ये देखिए ये डिज़ाइन, ये मूर्ति जो भगवानों का दौर था, ये उनकी यहाँ पर मूर्ति भी रखी गई हैं। जो जो ये ऐसे ऐसे भगवान हुआ करते थे जिनकी लोग पूजा करते थे, ये देखिए। बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म आप लोगों ने सुना होगा ना, ये उनकी मूर्तियाँ हैं। उसके बाद फिर इस्लाम के यहाँ पर एसी भी लगी हुई हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहाँ पर पूरे हाल में एसी लगी हुई हैं। आप लोगों को कोई गर्मी कोई कुछ फील नहीं होगा। ये देखिए कुछ चीज़ें तो यहाँ पर ऐसी रखी गई हैं जो खुद मुझे समझ में नहीं आ रही। पता नहीं ऐसी चीज़ें हम लोग उस दौर में थे ही नहीं, हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे इसी के लिए। ये काहू जो दड़ो है, काहू जो दड़ो आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना है तो फिर इंशाल्लाह दुआ कीजिए, कभी ना कभी मैं आप लोगों को उसका टूर करवाऊंगा, उसका विज़िट करवाऊंगा। ये देखिए काहू जो दड़ो थे ना, ये उसके उस टाइम के हैं, ये उस टाइम के हैं बिल्कुल ही। काहू जो दड़ो आप लोगों ने सुना तो होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने नहीं सुना तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका विज़िट कराऊंगा। ये उसकी थोड़ी शार्ट डेटा रखी गई है यहाँ पर, यहाँ से आप लोग स्टॉप करके पढ़ लें। या फिर ये देखिए इंशाल्लाह कभी ना कभी मैं भी इसका भी आप लोगों को टूर करवाऊंगा, इसका भी आप लोगों को विज़िट करवाऊंगा ज़रूर। उसके बाद आते हैं मोहनजोदड़ो, जो कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसकी स्टोरी, ये तारीख पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये देखिए ये मोहनजोदड़ो के हैं ये सारे। ये आप लोग देखिए, आप लोगों को जो समझ में आ जाए वो हमें कमेंट कीजिए ताकि मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इनकी लैंग्वेज है मोहनजोदड़ो की। मोहन का जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता था ना, उसको आज तक कोई नहीं समझ सकता। वो लैंग्वेज आज तक कोई नहीं समझ सका कि वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, कौन सी लैंग्वेज में बात करते थे, कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे। लेकिन थोड़ा बहुत जो लोग समझ चुके हैं उन्होंने यहाँ पर ये लिख दिए, ये ऊपर दीवार पर लिखी हुई है। ये मोहन का दड़ा है, पूरा मोहन की दड़ों की तारीख को याद करने के लिए इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। क्योंकि जो मोहन का दड़ा है वो भी सिंध में है, इसी के लिए उसकी तारीख लिखी हुई है। उनके जो मोहन को दड़ों को जहाँ पर जो वो बड़ा था उसकी मूर्ति उसकी वो लगाई हुई है। ये देखिए यही था। इसकी स्टोरी के बारे में आप लोगों को पता होगा। इसकी महारानी जो थी, इसकी बीवी वगैरह, ये वो इसकी बेटी, ये देखिए इसका जिस्म, ये जो चीज़ें उस पीरियड में थी इनको जो मिली हैं इन्होंने वो यहाँ पर रखी हुई हैं ताकि उन पर रिसर्च की जा सके। यहाँ पर इस तरीके के कोई कुछ इनके माइंड में होगा जिस वजह से यहाँ पर ये रखी गई हैं। ये मोहनजोदड़ो की ये बड़ी से बड़ी जो है ना, वो ऐसे स्विमिंग पूल, आजकल के दौर में स्विमिंग पूल बोलते हैं, लेकिन पहले वाले दौर में इस तरीके की थी जहाँ पर लोग नहाते थे। ये मोहनजोदड़ो में बड़ी से बड़ी है, जहाँ पर पूरे मोहनजोदड़ो के लोग आते थे, नहाते थे। इन्होंने तो छोटी बनाई हुई है लेकिन वो बड़ी थी, नहर वो बड़ी थी, बड़ा तालाब था जहाँ पर लोग नहाते थे, घूमते थे। ये इनके नीचे से रास्ते थे, इनके नीचे से गड्ढरों से रास्ते थे आने जाने के। पता नहीं आप कहाँ निकलोगे, पता नहीं कहाँ से अंदर आओगे, पता नहीं कहाँ से बाहर चले जाओगे, ऐसे ही आपको पता भी नहीं चलेगा। इनके अंदर से आने जाने के रास्ते थे। हम जैसे ये अमरी का दौर है, अमरी आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना तो फिर गूगल पर, विकिपीडिया पर आप लोग सर्च कर सकते हैं अमरी के बारे में, जो उनका दौर है। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आगे इंटरेस्टिंग चीज़ें बढ़ती जाएंगी। आगे पता नहीं इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है। ये कोटड़ी है, ये कोटड़ी के इन्होंने सामान संभाल कर यहाँ पर रखे हुए हैं, उनकी यादों के वो क्या क्या इस्तेमाल करते थे। जैसे मैं आगे बढ़ता गया वैसे आगे इंटरेस्टिंग चीज़ें बढ़ती गई। पता नहीं इन्होंने क्या क्या रखा हुआ था। मैं आप लोगों को कंप्लीट दिखाने की कोशिश करूँगा। कंप्लीट इस एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को सिंध म्यूजियम का कंप्लीट टूर करवाऊँगा, कंप्लीट A to Z। यहाँ पर हज़ारों, पता नहीं कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर।
पता नहीं कितने लोग आए हुए। मैं आप लोगों को कैमरा में नहीं दिखा सकता क्योंकि प्राइवेसी है, इसी के हिसाब से। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ये आगे का थोड़ा पोर्शन है। ये आगे का सबसे पहले यहाँ पर म्यूजिशियन का आर्ट रखा गया है। ये जो इसने अपनी म्यूज़िक स्टार्ट की थी, ये भाई साहब, इनकी तारीख लिखी हुई है, इनका ये पूरा यहाँ पर चार्ट डेटा दिया गया है। जो ये इस्तेमाल किए, जो ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते थे अपनी म्यूज़िक को बेहतर बनाने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी आवाज़ को खूबसूरत बनाने के लिए, लोगों की दिल से बहलाने के लिए, ये इनका सामान रखा गया है। उस पर तारीख लिखी गई है, इसका नाम लिखा गया है। जो घरों में सामान इस्तेमाल हुआ करते थे वो ये हुआ करते थे, हुक्का हो गया, ये इसी तरीके तौर तरीकों के बर्तन हो गए, बिल्कुल यही सामान इस्तेमाल हुआ करते थे घरों में। ये देखिए, मैं आप लोगों को कंप्लीट इसका टूर करवाऊंगा। आगे बहुत चीज़ें हैं, आगे एनिमल हैं, पता नहीं क्या क्या है, ये इनकी स्टोरी लिखी हुई है, पता नहीं इन्होंने क्या क्या यहाँ पर रखा हुआ है। तारीखें, एनिमल्स, जो एनिमल हुआ करते थे, जो जानवर हुआ करते थे, हर चीज़ यहाँ पर इन्होंने रखी हुई है। पूरे म्यूजियम को खूबसूरत बना कर रखा हुआ है, इंटरेस्टिंग बना कर रखा हुआ है, दिलचस्प बना कर रखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग जितना घूमेंगे उतना आप लोगों को कम लगेगा, हमने कम घुमाए। ये देखिए, ये सुमरों का पीरियड है। सुमरों, आप लोगों ने सुमरों का पीरियड सुना है, नहीं सुना? ये सुमरों का पीरियड है, कुरान पाक है उनके दौर में, ये कुरान पाक को लिखा गया है। ये सुमरों का दौर है, जो उनके दौर में सामान थे, जो बड़े बड़े लोग थे, आलीशान, उनके ये आलीशान सामान थे, दीवारें, ये वो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को तारीखें मिलेंगी, तारीखें देखने को मिलेंगी हर किसी के दौर के, जैसे टालपर हो गए, कलोड़ा आबासी हो गए, सुमरा हो गए, ये उनके दौर की यहाँ पर तारीखें लिखी गई हैं, सामान रखे गए हैं, जो वो इस्तेमाल करते थे अपनी लिविंग के लिए, अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए। और फिर जो उनकी तारीख में था, ये समा का पीरियड है। समा के पीरियड में यहाँ पर उनके दौर में इस तरीके के कुछ वेपन्स होते थे, हथियार होते थे, जिनसे वो अपनी जंग करते थे, अपनी लड़ाइयाँ करते थे, अपने दुश्मन से फेस करते थे अपने दुश्मन को। ये समा का पीरियड है, समा के पीरियड की इनोवेशंस हैं। उसके बाद स्टार्ट हो गया कलोड़ा आबासी का पीरियड स्टार्ट हो गया। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह आबासी हूँ। ये देखिए, ये उनकी डेटा दी गई है। 1700 से 1782 तक उन्होंने जो है हुकूमत की, उनका पीरियड चला, उनका दौर चला, ये उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। आखिर वही मिल गया जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये देखिए, ये कलोड़ों की हुकूमत, कलोड़ों की बादशाही का पीरियड, ये इन्होंने यहाँ पर उनकी तस्वीर भी दी हुई है। जो बादशाह थे, जो कलोड़े अब्बासी थे अपने दौर में, जिन्होंने अपनी हुकूमत की, ये उनका यहाँ पर कुछ वर्क ऑब्जेक्ट्स भी दिए गए हैं। वो किस तरीके से वो काम करते थे, कौन से ऑब्जेक्ट्स वो अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते थे, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे। इनको जो चीज़ें मिली हैं, जो चीज़ें ये लोग फाइंड कर चुके हैं, वो चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। आखिर कलोड़ास का जो पीरियड चल रहा था, जो कलोड़ास की हुकूमत चली थी, वो भी हमें मिल गई, जो 1700 और फिर 8200 तक चली थी जी। 8200 तक कलोड़ों जो आबासी कहलाते हैं, कलोड़े जो हैं, उनने हुकूमत की थी, वो भी हमें मिल गया। वो भी यहाँ पर पीरियड लगा हुआ है, उनका भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये उनकी यहाँ पर तस्वीर लगाई हुई है। और फिर ये कुछ उनके हिसाब से उनका जो सामान था, जो वो यूज़ करते थे, कलोड़ास जो यूज़ करते थे, वो यहाँ पर रखा गया है। ये उनके ऑब्जेक्ट्स हैं, मेटल के ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनका वो इस्तेमाल करते थे, वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। ये पूरा पोर्शन जो है ये कलोड़ों का है, इसमें कलोड़ों के सामान रखे गए हैं पूरे पोर्शन में। उसके बाद आते हैं टालपर ने भी हुकूमत की थी, आप लोगों को तो पता होगा, टालपर का भी दौर चला था।
उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हुकूमत की थी। तो फिर ये उनकी स्टोरी, मेटल के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, सामान लगे हुए हैं मेटल के। ये टालपर्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो यूज़ करते थे अपनी बादशाही में। ये कस्टम जो जंग में जो जंगें होती थी उसमें कस्टम पहना जाता है। आप लोगों को पता होगा कस्टम के बारे में, लड़ाइयों में पहना जाता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये कस्टम है, जंजीरी से बना हुआ है ऊपर से, जैसे तलवार लगे कि जंजीरी में लगे, फिर जैसे स्किन पर खराज वगैरह ना आए। ये कस्टम ये ऊपर सर पर पहना हुआ है, जिससे भी तलवार जहाँ कुछ लगे तो फिर प्रोटेक्शन के लिए कस्टम होता है। ये वही कस्टम है, जंजीरी से बना हुआ है। देखें पहले वाले दौर में ऐसे ही कस्टम्स पहना हुआ करते थे। जो जंगें होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, उसमें यही कस्टम पहनते थे। उसके बाद ये कुछ हथियार हैं जो जंगों में इस्तेमाल किए जाते थे। ये लगाम जो जिनको सज़ा मिलती थी उनको लगाम लगाते थे, चमड़े का बना हुआ था। ये खंजर है इनके अपने तरीक़ों के, ये लगाम में जहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद ये वेपन्स, पिस्टल वगैरह हो गए अगले दौर में। अब तो इनोवेशन आ गई है तो फिर तब्दील हो गए हैं, लेकिन पहले वाले दौर में यही वेपन्स और फिर कस्टम्स इस्तेमाल किए जाते थे लड़ाइयों में अपनी प्रोटेक्शन के लिए। बिल्कुल यही सामान थे, तलवारें, बंदूकें, पिस्टल्स, कस्टम्स, इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था जंगों में, इनका इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पर कुछ उनकी तस्वीरें रखी गई हैं, कुछ उनके फ़ोटोज़ रखे गए हैं यहाँ पर, और फिर उनके सामान रखे गए हैं। ये इसको जो फ़ोटो में जो तलवार है वो तलवार यहाँ पर रखी गई है। वो ये सारे सामान उठाकर यहाँ पर लाए हैं, यहाँ पर इन्होंने म्यूज़ियम में रखे हुए हैं सारे सामान जो ये यूज़ करते थे। ये देखिए जो उनके हाथ में हैं वही सामान यहाँ पर इन्होंने ला कर रखे हुए हैं ताकि आप लोग देख सकें, आप लोग तारीखें पढ़ सकें, आप लोगों को नॉलेज हो। ये वही सामान यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके बारे में इतनी मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है कुज्जाऊ। इसके बारे में आप लोगों को अगर पता है तो फिर हमें कमेंट में बता दीजिएगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से ये घोड़ों बोड़ो जो जंगों में जो तैयार करते थे या उनके सामान रखे गए हैं, उनको जो सजावट होती थी या फिर उनकी प्रोटेक्शन के हिसाब से या फिर कुछ इस हिसाब से यहाँ पर ये सामान रखे गए हैं। उनको पाँव वगैरह में पहनाते होंगे या फिर इसकी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। अगर आप लोगों को है तो फिर हमें ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर जो सांप वाले होते हैं, पता नहीं उनको क्या बोलते हैं, जो सांप निकालते हैं। ये सांप लगे पड़े हैं ऊपर, ये नीचे सांप बैठा है। ये देखिए कोबरा, ब्लैक कोबरा, जिसको ब्लैक कोबरा बोलते हैं। इसकी स्किन भी उतरी हुई नीचे पड़ी हुई है। ये इसमें खल जिसे बोलते हैं हिंदी में खल। ये देखिए ये नांग और उनके सामान यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो ओल्ड लोग थे नांग निकालते थे खट्टरों से, टूटी हुई जगहों से, यहाँ वहाँ से। ये वो पड़े। ये फिर से इनकी ड्रेसिंग पड़ी हुई है। इनकी ड्रेसिंग जो ये ड्रेसिंग करते थे। आगे बहुत भी कुछ है, आगे मैं आप लोगों को और कुछ दिखाने वाला हूँ। आगे एनिमल्स हैं, पता नहीं क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ से बस स्टार्ट, ये ख़त्म होने वाला है अभी ये पोर्शन। फिर हम चलेंगे उस पोर्शन पर, यहाँ पर पता नहीं इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है। पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं जो मैंने कभी देखी नहीं थी, वो चीज़ें रखी हुई हैं। ये इनके सामान हैं, ये इनकी सजावट के हिसाब से, जो शादियों में सजावट होती थी उस हिसाब से, या फिर जो अमीर होते थे उस दौर में, और फिर अमीर और गरीब, उनमें थोड़ा डिफरेंस कौन से हिसाब सा होता था, वो इसी हिसाब का होता था कि जो अमीर हैं वो महंगी ड्रेसेस, बड़ी ड्रेसेस पहना करते हैं, बड़े कपड़े पहना करते हैं। और फिर उन पर हाथ से जो बर्थ होता है, सिंधी में बर्थ बोलते हैं, वो बर्थ किया जाता है उनको, उन पर बर्थ हुआ होता है। और फिर उन पर उनके घरों में फीमेल्स होती हैं जो काम करती हैं, 3 4 5। इससे ही पता चलता है ये बलोच का लिबास है जो बलोच पहना करते थे। उसी हिसाब से पता चलता था कि ये अमीर हैं ये गरीब हैं, उनके हिसाब से। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से कोई भी चीज़ मिस हो या फिर आप लोगों से कोई चीज़ मिस हो जाए, आप लोग ना देख पाएँ। इसी के लिए इस म्यूज़ियम की मैंने A to Z शूट किया है। इस म्यूज़ियम का कंप्लीट व्यू दिया है मैंने आप लोगों को। इसी के लिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से कुछ मिस हो जाए।
फिर आप लोगों को यहाँ पर देखने को ना मिले। फिर जब आप वहाँ से विज़िट करने जाएं, वहाँ पर घूमने जाएं, तो फिर आप लोगों को देखने को मिल जाए। इसी के लिए मैंने इसकी A to Z शूटिंग की है। मैं इसका आप लोगों को कंप्लीट व्यू करवा रहा हूँ इसी के लिए इस वीडियो में, ताकि आप लोगों से कोई चीज़ मिस ना हो उसी हिसाब से। ये अच्छी बात है, जब हम बाहर निकलते हैं घूमने फिरने तो फिर हम नई नई चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं, नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी के लिए ही मैं इसको पसंद करता हूँ और फिर यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ, ताकि मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिलें, नई नई चीज़ें देखने को मिलें। उस हिसाब से वरना कौन निकलता है इतनी गर्मी में, इतनी धूप में। इतनी गर्मी थी, धूप थी, लेकिन यहाँ तो एसियाँ लगी पड़ी हुई हैं चारों तरफ, लेकिन फिर भी मैं इसी के लिए यहाँ वहाँ आता जाता रहता हूँ, ताकि ये नई नई चीज़ें जो है मुझे सीखना और फिर देखना मुझे पसंद है। इसी के लिए मैं यहाँ वहाँ आता रहता हूँ और फिर आप लोगों को अपने इस चैनल पर आप लोगों को भी दिखाता रहता हूँ। बस यही मेरा मकसद है और फिर कोई कुछ भी नहीं, आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि कोई आप लोगों ने कोई चीज़ ना देखी हो, मेरी तरह ना निकले हों, किसी के बारे में जानकारी ना हो, तो फिर वो मैं वीडियो बनाकर यहाँ पर आप लोगों को इस अपने चैनल पर दिखा दूँ। अब ये छोटा सा टूर किचन की कैसे हुआ करते थे अगले ज़माने में, अब किचन कैसे हैं, अब तो प्रोफेशनल हो गई हैं। ये देखिए, ये हाथों के काम, हाथों की किचन, ये सिंपल किचन, सादी किचन। ये देखिए इनकी किचन कैसे, यहाँ पर रेसिपी हुआ करते थे, यहाँ पर लोगों के लिए बनाया करते थे खाने पीने के लिए। उसके बाद ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हुआ करते थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो यहाँ पर पूरे रखे गए हैं। वो भी यहाँ पर पूरे इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं जो म्यूजिशियन जो इस्तेमाल करते थे अपनी मौसीकी में, अपनी मौसीकी को खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी आवाज़ को खूबसूरत बनाने के लिए, और फिर जो लोग देखते हैं उनको एक अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट ओल्ड ज़माने में यूज़ किया करते थे, वो यही इंस्ट्रूमेंट हैं, इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल के ज़माने में जो इंस्ट्रूमेंट है वो इनसे अलग हैं इनोवेशन के हिसाब से। ये जो बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर रखा गया है, जो बच्चे अपने घर बनाते थे, अपनी गुड़ियाँ बनाते थे अगले ज़माने में, जैसे बच्चे खेलते थे, पूरी रात खेलते थे, इन्हीं खिलौनों से खेलते थे। आजकल के खिलौने अलग हो गए, आजकल के मशीनरीज के बने हुए खिलौने पता नहीं कौन कौन से आ गए हैं। ये पहले वाले ज़माने के खिलौने, ये पहले वाले जो पहले वाले बच्चे हैं उनके सामान यहाँ पर रखे गए हैं। ये फिर से टॉयज़ रखे गए हैं बच्चों के लिए। सिंधी कल्चर के जो बच्चे होते हैं वो इनका इस्तेमाल करके अपनी जो है अपने टाइम को स्पेंड करते थे, इन्हीं के साथ इन्हीं को इस्तेमाल करते थे। इनका इस्तेमाल करके वो जो बच्चे होते थे वो खुश होते थे खेल के इनके साथ। आजकल के ज़माने में पता नहीं कौन कौन सी गेम्स आ गई हैं, वीडियो गेम्स आ गई हैं, ये वो समझ में नहीं आता। लेकिन जो पहले वाले ज़माने में इन्हीं का इस्तेमाल करके बच्चे खेलते थे। बस इस पोर्शन में इतना ही था। अब हम जा रहे हैं दूसरे पोर्शन पर, पोर्शन नंबर 4। ये तीसरा पोर्शन था। अब पोर्शन नंबर 4 की ये इंटर की गेट है। जैसे ही आप इंटर होंगे तो फिर इसी गेट से इंटर होंगे। ये अपोजिट में अपने आप के बिल्कुल अपने अपोजिट में यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है। यहाँ पर ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है इसके बारे में। यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है, मेरे ख्याल से ये पानी का होगा, पानी से निकालते होंगे लोग। ये देखिए यहाँ पर वो लैंड भी है जिसमें खेत होते हैं, जिसमें चावल होते हैं, ये होते हैं। कैसे उनको उबाते हैं हमारे बुज़ुर्ग जो थे, हमें तो पता नहीं इन चीज़ों का, लेकिन वो जो बड़े थे वो उनका इस्तेमाल करते थे अपने गुज़र सफ़र के लिए। ऐसी झुग्गियाँ घर बना के रखे हुए हैं। ये मिट्टी के पत्थर, मिट्टी के बर्तन,
उसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं केव मैन ऑफ रोडी। जो रोडी के मेन होते थे, इंसान होते थे, वो कुछ इस तरीके के होते थे। ये आप लोगों को सामने शो हो रहे हैं कुछ इस तरीके के। ये रोडी के इंसान हैं जो पत्थरों में अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, पत्थरों में ज़िंदगी अपनी गुजारते थे। उसके बाद ये ह्यूमन इनोवेशन हुई, जो ह्यूमन इनोवेशन जो साइंस में मानी जाती है, लेकिन एज़ अ मुस्लिम मैं इसको कभी भी नहीं मानूंगा। एज़ अ मुस्लिम ना ये कुरान पाक में है, ना ये किसी हदीस में है। ये मैं इसी के लिए मैं इसको नहीं मानता। लेकिन ये साइंस में माना जाता है कि पहले इंसान ऐसा था, ये जो फर्स्ट है, सेकंड ऐसा हुआ, थर्ड ऐसा हुआ, फोर्थ ऐसा हुआ, फिफ्थ ऐसा हुआ, सिक्स्थ ऐसा हुआ, सेवन्थ ऐसा हुआ, एट्थ ऐसा हुआ, नाइन्थ ऐसा हुआ, 10th ऐसा हुआ, 11th ऐसा हुआ, 12th ऐसा हुआ। ऐसे साइंस मानती है इनको, ये ह्यूमन इनोवेशन इसे बोला जाता है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। उसके बाद यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हमारे जो पक्षी हैं, जो हमारे पक्षी थे, ये पैरोट देखिए कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। उसके बाद इसका ये घर है, ये पूरा यहाँ पर बना हुआ है, जो वुड में अपनी ज़िंदगी गुजारते थे जंगलों में। उसके बाद ये कुछ यहाँ पर इन्होंने जानवरों के जो ढांचे हुए होते हैं, एनिमल या किंगडम जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पर रखी गई है। ये देखिए अलग अलग किस्म के अलग अलग जानवर, अलग अलग पता नहीं कौन कौन से, ये हमने पहले कभी देखे भी नहीं। ऐसे जानवर यहाँ पर इन्होंने रखे हुए हैं। ये देखिए हमने कभी ऐसे, ये सांप भाई साहब, ये देखिए आपसे सांप से आपको डर लगता है या नहीं, हमें कमेंट में बताइएगा। और फिर ये चूहा, ये पता नहीं कौन सा जानवर है, इसका मुझे नेम भी पता नहीं। और फिर ये देखिए अब आ गए हम रॉक्स पे कहते हैं पत्थरों को कहते हैं, चट्टानों को कहते हैं। कुछ इस हिसाब से ये उनके ऐसे कुछ टुकड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, और फिर उन पर अपने अपने नाम लिखकर उनको यहाँ पर रखा गया है। पता नहीं कहाँ से, ये सिंध से पता नहीं कहाँ से ये उनको उठा के लेके आए हैं। फिर उनके जो नाम होते हैं, हर किसी का नाम वहाँ पर उन पर लिखा हुआ है। उसके बाद ये फिर एनिमल्स, उनके नाम भी यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं कि पहले ज़माने में ऐसी जैसे डायनासोर हो गई, अब नहीं है, पहले वाले ज़माने में थी। तो फिर उनके यहाँ पर इन्होंने नाम भी दिए हुए हैं, नक्शे भी दिए हुए हैं। इस पोर्शन में, इस एरिया में ये एनिमल था, इस एरिया में ये एनिमल था। यहाँ पर उन्होंने पूरे डिज़ाइन कर पेंटिंग करके, उनके नाम देकर, उनकी शक्ल सूरत बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद ये पोर्शन यहीं पर ख़त्म हुआ। अब हम बाहर आ गए इस पोर्शन से, अब हम इस तरफ जा रहे हैं। इस तरफ देखेंगे क्या है, क्या क्या आप लोगों को मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा। यहाँ पर भी पिक्चर्स लगी हुई हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं। ये देखिए एलिफेंट हो गए, जो हमारे दौर में थे पहले, उनकी यहाँ पर पिक्चर्स, फ़ोटोज़ लगाए गए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों की यादगिरी ताज़ा हो इन जानवर्स को देखकर, इन एनिमल्स को देखकर। देखिए ये पूरे, अब मेरे ख्याल से ये थोड़ा गार्डन इसको दिया गया है, वहाँ पर लिखा गया है गार्डन में। उस हिसाब से अब हम मेरे ख्याल से अब ये बाहर किए, अब यहाँ से आप बाहर आएंगे। ये बाहर का जो ये रास्ता है, ये यहाँ पर माशाल्लाह एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी एक मस्जिद दी गई है, यहाँ पर आप लोग आएँ तो फिर अगर नमाज का टाइम हो जाए तो फिर यहाँ पर आप लोग नमाज़ पढ़ सकें। उस हिसाब से मैं ये भी आप लोगों को थोड़ी सी दिखा लेता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी एक यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। ये देखिए माशाल्लाह ये मस्जिद है, यहाँ पर आप लोग आकर अपनी नमाज को अदा कर सकते हैं, अपने फ़र्ज़ को अदा कर सकते हैं अगर टाइम हो जाए तो। अगर आप इसके दरमियान में आए, नमाज के टाइम के दरमियान में, तो फिर यहाँ पर आप लोग अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। उसके बाद ये बाहर का एरिया है पूरा। ऐसी वीडियोस देखा करो, इन्फॉर्मेटिव, नई नई प्लेसेस देखा करो, नई नई सीख मिलेगी, नई नई नॉलेज मिलेगी, नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी आप लोगों को। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हर नई चीज़ें, हर जो भी रिलेटेड हैं घूमने फिरने से, सीखने से, मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। लेकिन मानिए बहुत मेहनत, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, आने में, जाने में,
बहुत बहुत चीज़ों का फेसेस करना पड़ता है। इसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा हमारे इस वीडियो को, और फिर कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो। यहाँ पर ये पार्किंग है, ये यहाँ पर पार्किंग का पोर्शन है। आप लोग अपनी बड़ी गाड़ी लेके आएँ, वो इसको यहाँ पर पार्क कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, कोई पैसे नहीं। आप इसको यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। यकीन मानिए, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हमारे इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस चैनल पर ऐसी वीडियोस दिखाता रहूँगा। तो ये था सिंधु म्यूजियम का छोटा सा टूर। आप लोगों को कैसा लगा? मुझे घूमकर यहाँ पर आकर बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी बसर कर गए, बिल्कुल इन्हीं तौर तरीक़ों पर अपनी ज़िंदगी को गुजार गए, अपनी ज़िंदगी को बसर कर चुके हैं। ये लोकेटेड है, सिंधु म्यूजियम लोकेटेड है हैदराबाद कासमाबाद में। आप लोगों को कैसा लगा ये टूर विजिट करके, टूर घूम के हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए अपनी राय, और फिर ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो अगली वीडियो तक मैं लेना चाहूँगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब हम जाएंगे बाहर गेट से आउट होंगे। अब ये यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, ये पीछे जो गाड़ियों की पार्किंग थी, उसके बाद ये रास्ता है जाने का, वही रास्ता है जाने का जहाँ से हम पहले आए हुए थे, जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया। यहाँ पर ये देखिए लोग आ जा रहे हैं, ये बिल्कुल वही रास्ता है जाने का भी। आप लोग खुद ही समझ जाएंगे जब आप म्यूज़ियम में एंटर होंगे, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे बाहर का रास्ता, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखिए ये बाहर का रास्ता है। अभी हम आ गए, अभी हम जा रहे हैं घर। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।